भारतीय नौसेना ने मालदीव से 130 किलोमीटर की दूरी पर अपना नेवल बेस बनाया है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर आज INS जटायु को कमीशन किया गया। While we have always had a detachment there, naval detachments, by commissioning the base, it will help us in improving the operational infrastructure, the administrative support facilities, and augment the capabilities. In last 48 hours, we have seen the power of the Indian Navy. मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है ये चीज़ें अचीव करना, ये चीज़ें बनाना, ये चीज़ें करना। मुझे नहीं लगता कि ये कोई आसान काम है, लेकिन इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इट डज हैव ए पोटेंशियल, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। है कि इंडियन नेवी ने जो मालदीव्स के आसपास बेस बनाया है वो इंडिया का स्टेप्ड अप प्रेजेंस है इन द इंडियन ओशन रीजन। भारत चाहता है कि भारत का एक एनहांस्ड प्रेजेंस, एक बहुत बढ़ के प्रेजेंस हो इंडियन ओशन। वो भाई जो भारत बना रहा है बेस, वो किसी और देश में थोड़ा बना रहा है, अपने देश में बना रहा है। अब चाइना को इससे भी प्रॉब्लम है कि भारत के अंदर नेवल बेस क्यों बना रहा है। आप समझो, भारत जो है भारत के अंदर नेवल बेस क्यों बना रहा है, वहां पे चीनी मीनी चाऊ को अंग विशेष में खुजली हो रही है। मालदीव्स ने एक डिफेंस डील की है चाइना के साथ, जो बेसिकली एक मिलिट्री असिस्टेंस है, एक नियरेस्ट मार्केट को नाराज करके। मालदीव्स ने गलती की है, बिल्कुल टू बी इन चाइना ब्लॉक, वो उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए था। एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इंडिया का जो एक्शन है ये मालदीव्स को पनिश करने के लिए है और चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए है। कि जब से मालदीव का रिलेशन इंडिया के साथ खराब हुए हैं, जिस तरह से इंडिया के लोगों ने मालदीव जाने से बायकॉट किया है, मालदीव की इकोनॉमी डाउन मालदीव्स के लिए। लेकिन getting closer to China makes the sense that Maldives is not interested in democracy. Maldives is not interested in a democratic तरीके से चीज़ें नहीं चलाना चाहता, because if you have friends like China, जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है चाइना मॉडल, कभी हमारे बारे में कहा जाता है बांग्लादेश मॉडल, कभी हमारे बारे में कुछ कहा जाता है। सो हम डेमोक्रेसी हैं जैसी तैसी सो कॉल्ड, लेकिन हमारे बारे में सवालात जो हैं वो दुनिया और तरह के करती है, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें समझनी है कि मालदीव्स ने टेक्निकली तो गलती की है, एक नियरेस्ट मार्केट को नाराज़ करके। मालदीव्स ने गलती की है, बिल्कुल टू बी इन चाइना ब्लॉक, वो उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए था। जब मालदीव्स को, आपको पता है, देयर सो मेनी कंसर्न्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, पॉवर्टी है, जेंडर इनक्वालिटी है, और UN के बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे चल रहे हैं, इनकम डिस्पैरिटी है वहाँ पे अंदर। सो मुझे नहीं लगता कि दे शुड हैव गॉन टू दैट वे कि उनको डायरेक्ट टारगेट करना चाहिए। थोड़े दिन पहले भी हमने बात की थी कि इंडिया जो नई नेवल बेस लक्षद्वीप में जो बनाने जा रहा है, इतना जल्दी सारा कुछ क्या हो रहा है? चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म को डील करना है क्या, सोमाली पायरेट्स के लिए है क्या, अमेरिका को दिखाना है कि भाई हम आपके बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं? क्या इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्सपैंड कर रहा है? बताना है कि हम बहुत बड़ी मिलिट्री की ताकत हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बड़ा पैसा लगा रहे हैं। अमेरिकन क्या समझते हैं बेसिकली? जब वो इंडिया की तरफ देखते हैं, व्हेन द अमेरिकन्स लुक एट इंडिया, दे लुक एट थ्री थिंग्स: its geography, its capacity and the technology. Geography का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया के पास geography तो है, कैपेसिटी भी इंडिया के पास है, एंड टेक्नोलॉजी इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट, ठीक है जी। सो geography जो है वो फेवर करती है इंडिया को इस खित्ते के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर, और ये अपना जितना भी जो उसका क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको सबको मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है। अपना क्यों कि चाइना भी डिपेंडेंट है इस खित्ते के ऊपर रॉ मटेरियल्स के लिए एंड एनर्जी के लिए, एंड इंडिया भी डिपेंडेंट है। और लार्जली मैं व्हाट आई फाइंड आउट एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जब मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्ट ये एक तो अपनी जो रॉ मटेरियल्स, एनर्जी की सप्लाई लाइंस को देखना है, थर्ड अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाना दैट we are your partner which do have the capacity, which do have the ambitions and which can do something. चाइना का यह कहना है कि जब चाइना मालदीव्स के साथ हाथ मिलाता है तो किसी थर्ड पार्टी को
ये टारगेट नहीं करता। ये बात बिल्कुल झूठ है। ये भारत को टारगेट करने का पूरा पक्का प्लान है। अब मैं बताता हूं क्यों। ये इसलिए भारत को टारगेट करने का प्लान है दोस्तों, क्योंकि ये बात कहां से आई कि भारत के ट्रूप्स हटाओ। मैं ये जानना चाहता हूं ये मैटर आया कहां से। ये मैटर आया क्योंकि चाइना ने अपने पिछलग्गू मोहम्मद मुइजू को यह बोला कि देख मुइजू, तू हमारी रोटी भी खा चुका है, हमारी बोटी भी खा चुका है, ठीक है, तू हमारा कर्जदार बन चुका है, अब जाके तू भौंक। चाइना का पुराना सिंपल सा फंडा जो पाकिस्तान के साथ यूज करता है वो मालदीव्स के साथ यूज कर रहा है। पुराना फंडा क्या है? अच्छा बेटा, कुत्ता भी मैं पालूं, भौंकू भी ना ना, नॉट एट ऑल। जब हमने मोहम्मद मुइजू पाल रखा है तो ये भौंकेगा, ये काटेगा, तो शुरू हो जा। तो उसने भव करना शुरू कर दिया। तो बोला कि इंडियन ट्रूप्स हटाओ, इंडियन ट्रूप्स हटाओ। टोटल 78 थे। इंडिया ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें इतना खुजली कर रहे हैं ट्रूप्स तो हम दूसरे सिविलियन डाल देते हैं। अब इसके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर क्या बोला है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट वो कहते हैं कि इंडियन नेवी ने जो मालदीव्स के आसपास बेस बनाया है वो इंडिया का स्टेप्ड अप प्रेजेंस है इन द इंडियन ओशन रीजन। भारत चाहता है कि भारत का एक एनहांस्ड प्रेजेंस, एक बहुत बढ़ के प्रेजेंस हो इंडियन ओशन। ओ भाई, जो भारत बना रहा है बेस वो किसी और देश में थोड़ा ना बना रहा है, अपने देश में बना रहा है। अब चाइना को इससे भी प्रॉब्लम है कि भारत के अंदर नेवल बेस क्यों बना रहा है। आप समझो, भारत जो है भारत के अंदर नेवल बेस क्यों बना रहा है, वहां पे चीनी मीनी चाउ चाउ को अंग विशेष में खुजली हो रही है। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों, चाइनीज अखबार जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि जब से मालदीव्स ने भारत को बोला है अपने ट्रूप्स हटाओ, तब से भारत कहता है कि भाई भारत की जो हेजेमोनिक मेंटालिटी है, यानी कि कब्जा करने वाली मेंटालिटी, कि हम ही बॉस हैं सबके, एक हेजेमनी कायम करने वाली और नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये देखो ये चाइना झूठ बोल रहा है। पहली बात तो ये चाइनीज जो है चीनी मिनी चाऊ चाऊ, ये क्यों झूठ बोलते हैं? 78 बंदे थे भारत के जो कि अब हट रहे हैं वहां से। 78 बंदे थे, उसको कह रहा है इंडियन ट्रूप्स। पता नहीं जैसे इंडिया ने एक स्ट्राइक कोर खड़ा कर दिया हो मालदीव्स के अंदर, ऐसे ऐसे झूठ। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, एनालिस्ट सजेस्ट, एनालिस्ट, ये कौन से एनालिस्ट हैं किसी को नहीं पता। एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इंडिया का जो एक्शन है ये मालदीव्स को पनिश करने के लिए है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले